लैपटॉप शायद एक ऐसा टाइम आ गया क्योंकि अब हर एक घर में आपको लैपटॉप तो कम से कम मिलेगा ही। कोई वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स या वीडियो एडिटिंग। आजकल हर कोई ये चीज़ सीखना चाहता है और इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है और वो होती है कंप्यूटर। और हम जैसे लोग जो आलसी होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है वो है लैपटॉप, जो कि कहीं भी बैठ के कहीं भी काम कर सकते हैं। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मेरा लैपटॉप, यानी कि एसूस का टफ गेमिंग सीरीज का एक लैपटॉप है जो कि मैंने परचेज किया था करीब 1.5 साल पहले। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको लैपटॉप कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आप एक लैपटॉप लेने की सोच रहे हो तो मिनिमम कितना बजट लीजिए जहाँ पे आप एक अच्छा लैपटॉप खरीद सकते हो। वैसे तो लैपटॉप की शुरुआत 30,000 से चालू हो जाती है, लेकिन फिर भी एक ऐसा बजट जहाँ पे आपको एक बैलेंस लैपटॉप मिल जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप भी एक लैपटॉप लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देना। लेकिन उससे पहले, हेलो डीडी फैमिली, क्या हाल चाल है सबके? होप यू लुक फाइन एंड हैविंग ग्रेट डे। मेरा नाम है अभिषेक, यू आर वाचिंग डिवाइस ड्यूड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको अपने लैपटॉप से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जो आप पीछे देख रहे हो वो है मेरा लैपटॉप एसूस का A15 टफ गेमिंग सीरीज का। और ये लैपटॉप जब मैंने परचेज किया था तो ये कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुआ था। इसे खरीदने से पहले मैंने बहुत सी रिसर्च की थी एंड लास्ट में मैंने इसे सेलेक्ट किया था। मैंने जो बजट लिया था वो करीब 50,000 के करीब का लिया था। अगर आप कोई लैपटॉप लेते हो 30,000 के अराउंड, 40,000 के अराउंड, तो वो आपको सिर्फ एक नॉर्मल टास्क के लिए है। ऑफिस गोइंग, पीपीटीज एंड सब कुछ। यस, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करते हो वो ठीक है, आप ब्राउजिंग करते हो वो भी ठीक है। एक नॉर्मल टास्क के लिए आपको 40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एक गेमिंग लैपटॉप की, एक वीडियो एडिटिंग लैपटॉप की, या एक ऐसे लैपटॉप की जहाँ पे थोड़ा सा हैवी टास्क आपको करना है, तो आपको कम से कम 50 से 60,000 रुपये अपनी जेब में रखने पड़ेंगे एंड तभी आपको एक अच्छा लैपटॉप मिलेगा, या मैं कहूँ एक डिसेंट लैपटॉप मिलेगा जो कि आपके काम को इजीली हैंडल कर लेगा। और एक्चुअली में ये लैपटॉप मुझे मेरे भाई के लिए लेना था जो कि कोडिंग सीख रहा है, एंड कोडिंग के लिए एक ऐसा लैपटॉप खरीदना था जो कि हैवी परफॉर्मेंस को भी हैंडल कर सकता है। और फाइनली हमने ये परचेज किया ऐसे उसका A15, जो कि हमने परचेज किया था नेहरू प्लेस से एंड हमें काफी अच्छे प्राइस में मिल गया था। और अब मैं आपको बताता हूँ इस लैपटॉप की स्पेक्स एंड आपको इसे परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज आती है और वो आती है डिजाइन के बारे में। एक बजट लैपटॉप डिजाइन मेटल बिल्ड या एल्यूमिनियम तो हो नहीं सकता, तो इसी में आपको मिलती है प्लास्टिक बॉडी। यस, जो आप ये ब्लैक कलर की क्लैडिंग देख रहे हो ये सारी प्लास्टिक होती है एंड लिटरली ये एक हैवी प्लास्टिक है जो कि इतनी आसानी से टूटने वालों में से नहीं है। एंड सबसे बड़ी चीज जो मुझे इस लैपटॉप की लगती है और वो आती है डिजाइन के मामले में। ये भाई एसूस की टफ गेमिंग को आराम से शोपीस करता है, यानी कि दूर से देख के बंदा बता देता है कि ये टफ गेमिंग सीरीज का लैपटॉप है। तो डिजाइन के मामले में कहूंगा कि एसूस ने कोई भी कंजूसी नहीं करी है। हाँ, अगर हो सकता है तो मेटल बिल्ड मिलती तो काफी अच्छी बात थी, लेकिन फिर भी क्या करें, एक बजट लैपटॉप के लिए हमें काफी सोच समझ के यूज करना पड़ता है ताकि हमारी जो प्राइस है वो ज्यादा हाई ना जाए। तो इसलिए असूस ने एक अच्छी क्वालिटी वाली प्लास्टिक को यूज किया गया है। मुझे करीब इसे करते हुए 1.5 साल यूज हो चुके हैं एंड आज के डेट में ये स्क्रैचेस वगैरह कहीं नहीं लगे हुए। मैंने इसके ऊपर लेमिनेशन करवा रखी है, लेकिन फिर भी कई डेंट्स वगैरह नहीं थे एंड टचवुड आगे भी ना आए। देखो, अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप लेने जा रहे हो या एक ऐसा लैपटॉप जहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड मिलेगा ही मिलेगा या एक हेवी टास्क करना है आपको, तो उस लैपटॉप का वेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और इसका वेट भी 2.4 केजी के अराउंड है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इसे ले जाने में कहीं दिक्कत आती है, नहीं। एक बैग लिया था मैंने इसके साथ जो कि डफ गेमिंग की सीरीज का आता है एंड उसमें रख के मैं इसे ले जाता हूँ कहीं भी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई भी गेमिंग लैपटॉप इजिली लाइट वेट नहीं मिलेगा आपको। वो हैवी वेट ही होगा, लेकिन इतना भी हैवी वेट नहीं होगा कि आप उसे कहीं ले जा नहीं सकते। कभी कभार ये अनकंफर्टेबल फील करवा देता है, लेकिन दैट इज इनफ। क्योंकि एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अगर आपको वेट उठाना पड़ रहा है तो वो मेरे लिए तो एक नॉर्मल बात है, आपके लिए है या नहीं है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सबसे बड़ी चीज और सबसे पहली चीज जो कि एक यूजर एक्सपीरियंस करता है अपने लैपटॉप में, और वो आती है डिस्प्ले। और शायद ये वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लैपटॉप को लेने का, क्योंकि इसमें आपको मिलती है 15.6 इंच की डिस्प्ले जो कि फुल एचडी डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 1920 मल्टीप्लाई बाय 180p है, यानी कि ये फुल एचडी डिस्प्ले है। एंड बात यहीं तक खत्म नहीं होती, इसमें आपको 144 हर्ट्ज का एडेप्टिव सिंक मिलता है। यस, जो कि रिफ्रेश रेट है आपको 144 हर्ट्ज का मिलता है एंड लिटरली भाई इसका 144 हर्ट्ज दिखता है। बहुत ही स्मूथ डिस्प्ले अगर मैं बात करूँ इस बजट में। एंड लिटरली भाई मैंने काफी सारे लैपटॉप चेक किए थे, लेकिन सबसे बढ़िया डिस्प्ले इसी मुझे लैपटॉप की लगी थी। इवन साइड व्यू की मैं बात करूँ तो वो भी बहुत एवरेज है, कहीं से भी ब्लैकिश नहीं दिखती। एक महंगे लैपटॉप से मैं कंपेयर करूँ तो ऑफकोर्स उसकी अच्छी होगी, लेकिन ये भी कहीं पीछे नहीं है। अगर मैं कहीं ग्रुप व्यूइंग कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ही आराम से लोगों को दिखाने में आसानी होती है। ऐसी कोई नहीं कि लोग कहते हैं कि मुझे कलर नहीं दिख रहे, तो ग्रुप व्यूइंग के मामले या साइड व्यू के मामले में ये बहुत ही अच्छी चीज है। और बाकी अगर मैं बात करूँ इस डिस्प्ले के कलर के बारे में,
तो कलर भाई बहुत ही बढ़िया है, वाइब्रेंट कलर दिखाता है, एकदम शार्प कलर दिखाता है एंड डिस्प्ले की क्वालिटी की जो शार्पनेस है वो भी काफी अच्छी है। लेकिन एक कमी जो मुझे लगती है और मैं असूल से कहूंगा कि अगली बार ध्यान रखना, और वो आती है ब्राइटनेस में। कभी कभी मुझे लगता है कि इसकी फुल ब्राइटनेस में मुझे कम लगती है। ब्राइटनेस में कहूंगा कि थोड़ा पीछे रह गया है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले क्वालिटी की तो A1 थी एंड शायद एक वन ऑफ द मेन रीजन था इस लैपटॉप को खरीदने का। बाकी जो इससे स्पीकर आते हैं वो एवरेज ही है, जैसे कि हर गेमिंग लैपटॉप के होते हैं। ना तो ये बहुत ज्यादा लाउडी है, ना ही बहुत ज्यादा बेसी है, एक नॉर्मल स्पीकर है। हाँ, अगर आप ऑनलाइन गेम वगैरह खेलते हो तो आपको हल्की फुल्की आवाज आएगी, लेकिन ये मत समझना कि आप प्रो लेवल की गेमिंग से कर सकते हो। यस, नहीं तो फिर आपको एक वायर्ड ईयरफोन्स लेने ही पड़ेंगे जो कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देगी। म्यूजिक सुनने के लिए काफी अच्छे है, एक हैवी म्यूजिक सुनने के लिए जो हैवी बेस के साथ है उसमें डिसेंट आवाज मिल जाएगी, लेकिन स्पीकर इतनी भी अच्छे नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। एक डिसेंट स्पीकर लेके चलना कि एक नॉर्मल स्पीकर जो कि काम चला हुआ है। एक लैपटॉप को खरीदते हुए हमारे दिमाग में सबसे बड़ी चीज आती है और वो आती है प्रोसेसर। और शायद ये चीज था जो कि मैंने इस बजट में इस लैपटॉप को लिया एंड इसमें आपको मिलता है Ryzen 7 7743HS। यस, HS स्टैंड फॉर एक ऐसी सीरीज जो कि बिना ग्राफिक कार्ड के आपको डिस्प्ले नहीं दिखा सकती। यस, एक बात ध्यान रखना, अगर इस लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड नहीं हुआ तो आपको डिस्प्ले नहीं दिखाई देगी। ये इस लैपटॉप का रूल मान लो या कुछ भी मान लो। ये जो प्रोसेसर आपको मिलता है वो मिलता है 8 कोर एंड 16 थ्रेड एंड शायद इस बजट में ये बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, क्योंकि इसमें आपको एक तो ग्राफिक कार्ड मिलता है एंड Ryzen 7 का 7000 सीरीज का एक लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है। तो उस टाइम पे अगर मैं बात करूँ 1.5 साल पहले की, तो ये लैपटॉप बहुत ही ज्यादा फेमस होता है बिकॉज ऑफ इसका प्रोसेसर के बारे में, क्योंकि परफॉर्मेंस इसके प्रोसेसर की बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल टास्क की तो वो बहुत ही इजीली हैंडल कर लेता है, इनफैक्ट एक अच्छी गेमिंग भी करवा देता है। जैसे कि मैं इसमें GTA 5 खेलता हूं तो ये मुझे 60 से 90 FPS दे देता है एंड जो इसका RTX 2050 है। यस, मेरे पास जो मॉडल है वो RTX 2050 वाला है, इसमें 3050 वाला भी आता है। आपके बजट के हिसाब से आप जो लेना चाहो वो ले सकते हो। तो मैंने 2050 वाला लिया था एंड ये काफी अच्छी गेमिंग कराता है मेरा GTA 5। मैं इसमें GTA 5 का गेम प्ले रिकॉर्ड करता रहता हूँ। एक नॉर्मली ऐसी कोई बात नहीं कि मेरा एक गेमिंग चैनल है, एक नॉर्मल मैं रिकॉर्ड करता रहता हूँ। तो लिटरली भाई उसमें एक अच्छी मुझे गेमिंग मिल जाती है 60 से 90 FPS के बीच में एंड ऐसा नहीं कि ये लैपटॉप कभी लैग हुआ है। ये लैपटॉप बहुत ही स्मूथली मुझे गेम खिला देता है एंड जो मेरे मल्टीटास्किंग का काम होता है वो भी काफी इजीली हैंडल कर लेता है। जैसे कि मैं OBS ऑन करने के बाद गेम खेलता हूँ एंड उसे रिकॉर्ड करने के बाद उसे बंद करता हूँ, तो ऐसी बात नहीं कि मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है या दिक्कत करता है। नहीं भाई, बहुत ही अच्छी है एंड इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, मैं इसकी टाइम टू टाइम सर्विस भी कराता हूँ। जैसे कि लैपटॉप की जो एयर फैंस है उसमें जो है वो विंड में काफी काफी ज्यादा गंद जम जाता है, तो उसको साफ कराने के लिए भाई मैं कंपनी से बंदा बुलाता हूँ एंड उसे क्लीन भी करवाता हूँ। क्योंकि अगर हम चीज का मेंटेन करते हैं तो चीज लंबे टाइम तक चलती है। तो इसलिए अगर मैं आपको कहूँ कि प्लीज कोशिश करना कि अपने लैपटॉप को टाइम टू टाइम क्लीन करवाना। और अगर मैं बात करूँ इसके लैपटॉप के परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस मुझे कहीं भी पीछे नहीं लगा। जिस प्राइस रेंज में मैंने इसे खरीदा था उस प्राइस में मैं कहूंगा कि ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। हाँ, हीटिंग के मामले में कहूंगा कि कभी कभार ये हीट हो जाता है, लेकिन जो इसके एयर वेंट्स हैं यस वो बहुत ही बढ़िया है। भाई साहब आप मानो नहीं, लैपटॉप में इतनी तेज आवाज आती है जैसे कि फैन चल रहा हो, तो भाई लिटरली सुनने में बहुत अजीब लगता है। लेकिन डेफिनेटली भाई ये हीटिंग को हटाने के लिए है। ये लैपटॉप आज तक तो कभी हीट हुआ नहीं इतना। देखो, नॉर्मल हीटिंग गेमिंग करते हुए नॉर्मल है, लेकिन एक होता है ओवर हीट एंड वो आज तक ये लैपटॉप हुआ नहीं है। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि परफॉर्मेंस के मामले में ये बेस्ट है। आप आंख बंद करके इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। हर चीज परफेक्ट नहीं होती, ये आपने भी सुना होगा और मैंने भी। और इसलिए हम बात करने वाले इसके बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में, और वो एक ऐसी चीज है जो कि मुझे डिसअपॉइंटमेंट कर दिया, और वो आता है इसके बैटरी बैकअप के बारे में। आप मानोगे नहीं, इसमें हमें 3 मोड मिलते हैं, साइलेंट, परफॉर्मेंस एंड टर्बो। एंड साइलेंट में ये सिर्फ 3 घंटे चलता है। यस, एक साइलेंट मोड में ये 3 घंटे चलता है, तो आप मान सकते हो कि परफॉर्मेंस और टर्बो में इसका क्या हाल हुआ होगा। भाई ये बैटरी बहुत ही जल्दी पीता है, जैसे कि हमारी जो बुलेट है वो पेट्रोल पीती है, ठीक उसी तरह ये भाई हमारा बैटरी पीता है। इसे मुझे कभी कभार तो लैपटॉप को चार्जिंग रखते ही गेम खेलनी पड़ती है ताकि मेरा लैपटॉप शट डाउन ना हो जाए। तो लिटिल भाई बैटरी बैकअप में मैं कहूँगा गेमिंग लैपटॉप कोई भी अच्छा नहीं है। अगर आपका एक ऐसा काम है जहाँ पे आपको बैटरी चाहिए होती है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप एक ऐसा लैपटॉप लीजिए जो कि ऑफिस गोइंग लैपटॉप हो, ना कि एक ऐसा प्रोसेसर जो कि पावर का हंगरी हो। परफॉर्मेंस के मामले में ये बहुत ही बढ़िया है, लेकिन बैटरी के मामले में बहुत ही ज्यादा बेकार है। जितनी तारीफ मैंने इसकी परफॉर्मेंस के लिए की थी, उतनी बुराई मैं इसकी बैटरी के लिए कर सकता हूँ। लिटरली भाई इसकी 3 घंटे बैटरी रो रो के चलती है एंड मुझे इसे बार बार चार्ज करना पड़ता है। या मैं कहूँ इसे मैं चार्जिंग से हटाता ही नहीं, पूरे दिन ये चार्जिंग में लगा रहता है। सिर्फ वीडियो बनाने में चार्जिंग में हटाता हूँ एंड बाकी दिन ये पूरे दिन लैपटॉप जो है वो बैटरी पे लगा रहता है। एंड ये एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब भी मुझे कहीं बैठना पड़ता है तो मुझे ऐसी जगह बैठना पड़ता है जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट हो और मेरा लैपटॉप
ऑन द गो काम कर सके। एंड जो लोग गेमिंग लैपटॉप खरीदने की सोचते हैं उन्हें पता ही होगा कि लैपटॉप की सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज होती है और वो होती है बैटरी। तो अगर आप बैटरी का स्टैंड कर सकते हो तो ही एक गेमिंग लैपटॉप लेना, नहीं तो आपके लिए एक ऑफिस गोइंग लैपटॉप भी बढ़िया रहेंगी। तो एक छोटा सा कंक्लूजन कर देते हैं इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स की। तो प्रॉन्स में मैं बात करूं तो परफॉर्मेंस एक अलग लेवल की है भाई साहब। इस बजट में मैंने इसे परचेज किया था कुल 57,000 का। एंड इस बजट में भाई साहब ये लैपटॉप की परफॉर्मेंस और कोई नहीं दे सकता। एक तो ये लेटेस्ट वर्जन था एंड लिटरली आप मानोगे नहीं, इसकी इतनी डिमांड थी कि मैंने भाई साहब 2 दिन वेट किया था इस लैपटॉप को आने के लिए। तो लिटरली भाई ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। एंड जो इसका ग्राफिक कार्ड है 2050 वो भी एक अच्छी गेमिंग करवा देता है। मल्टीटास्क से लेकर एक गेमिंग तक काफी अच्छे काम कर देता है हमारा एंड कोई भी इवन लैग नहीं होता। एंड बात करें डिजाइन की, तो डिजाइन की मैं कहूंगा देखो कोई मेटल बिल्ड तो है नहीं, इसमें एक प्लास्टिक बिल्ड है लेकिन वो भी एक अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है। एंड दूर से ये टफ सीरीज की गेमिंग के लुक दे देता है, वो एक अलग होने पे सुहागा। लेकिन बात करें हम इसके कॉन्स की यानी कि डिसएडवांटेज की, तो वो आती है इसकी बैटरी। बैटरी बहुत ही बेकार है भाई, 3 घंटे से ज़्यादा बैटरी चलती नहीं, चाहे कुछ भी कर लो आप। एंड लास्ट आता है और वो आता है इसका एक छोटा सा बग जो कि अभी तक फिक्स नहीं किया है। जब भी मैं लैपटॉप को स्लीप पे डालता हूँ एंड बाद में ओपन करता हूँ तो इसका वाईफाई हट जाता है। यस, आप देखोगे इसमें वाईफाई शो ही नहीं करेगा, मुझे लैपटॉप को पूरा रिस्टार्ट करना पड़ेगा एंड तब जाके ये काम करेगा। मैंने काफ़ी बार कस्टमर केयर पे बात करी है लेकिन वो कहते हैं कि वहाँ पे सिर्फ ड्राइवर की दिक्कत है। तो सच बताऊँ एक ASUS का कस्टमर केयर सर्विस मुझे लगता है कि थोड़ा-सा प्रॉब्लम वाला है, क्योंकि वो मेरी बात को अच्छे से समझ नहीं पाते। वो कहते हैं ड्राइवर्स को अपडेट मत करो, लेकिन ड्राइवर्स को अगर अपडेट नहीं करूँगा तो लैपटॉप मेरा कैसे एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा? तो इसलिए मैं अपडेट कर देता हूँ, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई रेगुलर आने लगी थी बहुत बार। अब तो जाके ठीक है, लेकिन फिर भी कभी-कभार दिक्कत आती है। तो ASUS वाले अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ भाई ये नोन इश्यू है, इसे चेक करो एंड इसे रिज़ॉल्व करो, क्योंकि हम जैसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि कभी भी कहीं भी वाईफ़ाई चला जाता है एंड उसके बाद इन्हें रीस्टार्ट करना पड़ता है हमारे जो हम काम कर रहे हैं उसको सेव कर। तो बहुत बड़ी डील ब्रेकिंग है ये, तो एक बार लैपटॉप लेने से पहले सोच लेना। बाकी अगर मैं बात करूँ एक फाइनल वर्डिक्ट की, एक्सीलेंट लैपटॉप है, आपका बजट है एंड आपको एक अच्छी डील मिल रही है, तो आप इसे क्रैक कर सकते हो। यस, आप ये लैपटॉप ले सकते हो। सेकंड हैंड लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर है, लेकिन नया ले सकते हो अगर आपको मिल रहा है, क्योंकि मैं नहीं जानता भी 1.5 साल बाद मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन शायद उस टाइम पे मेरे को एक अच्छा लैपटॉप मिला। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी एंड तब जाके मैंने इस लैपटॉप को परचेज़ किया। बाकी अगर आप ये लैपटॉप लेते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें एक तो RGB लाइट मिल जाती है जैसे कि ये चल रही, एंड एक अच्छा डिसेंट कैमरा भी मिल जाता है फॉर द ऑनलाइन गेमिंग से ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, तो आप कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे कुछ भी सीखने मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री आपके लिए। बाकी मिलता हूँ आपको एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।